तो दोस्तों अभी हम मैकियावेली की पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ेंगे, जानेंगे कि उनकी पॉलिटिकल थॉट्स क्या थी। तो उसके लिए उनकी पॉलिटिकल थॉट्स की जो बेसिस है उसकी थोड़ा हम आभास लेते हैं। सो आउट ऑफ हिज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, द प्रिंस इज एन एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनार्की while द डिस्कोर्सेस ऑन लिवियस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक। अभी देखिए, माकियावेली के सबसे जाने माने दो किताब है, एक है प्रिंस और दूसरे है डिस्कोर्सेस ऑन लिवियस या डिस्कोर्सेस कहा जाता है। तो यहाँ से जो प्रिंस है, प्रिंस में एक एनालिसिस किया गया है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनार्की, जो राजतंत्र है उसकी एक मतलब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। और उनके जो दूसरा किताब है डिस्कोर्सेस, वहाँ पे एक रिपब्लिक, जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी एनालिसिस किया गया है। इन द फर्स्ट वन, द मेन थीम इज द सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ ए प्रिंसिपैलिटी बाय एन इंडिविजुअल। इन द अदर इट इज़ द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर ऑफ फ्री सिटीजन्स। अभी जो पहले किताब है जो उनकी प्रिंस है, उसकी जो मेन थीम है वो है आपका एक राजतंत्र क्रिएट करना, एक स्टेट क्रिएट करना, एक मतलब एक शासन व्यवस्था क्रिएट करना एक इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि मोनार्क होगा या किंग होगा या राजा होगा। और दूसरा जो उनका डिस्कोर्सेस था किताब है, उसका बेसिस था क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर ऑफ फ्री सिटीजन्स, जो कि आजकल का जो डेमोक्रेसी है उसी का एक प्रारूप है, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर ऑफ फ्री सिटीजन्स। But in both the center of his thought is the method of those who wield the power of the state rather than the fundamental relationship in which the essence of the state exists. लेकिन ये दोनों किताब, उनकी जो प्रिंस है या डिस्कोर्सेस है, दोनों की जो मूल जो सोच है, सेंटर ऑफ थॉट है, इज़ द मेथड आपका आपका जो मोनार्की है या जो आपका डेमोक्रेसी है, जो एम्पायर होगा, जो फ्री सिटीजन का, उनके जो शासक हैं वो कैसे पावर यूज़ करते हैं, उसको अपनाते हैं या उसकी दैनंदिन आपका शासन व्यवस्था में कैसे पावर का उपयोग करते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि आपका जो फंडामेंटल रिलेशनशिप है, आपका जो एसेंस है, आपका स्टेट की जो मूल जो उद्देश्य है, उसकी जो एसेंस है, या जो स्टेट और लोगों की जो रिलेशनशिप है उस पर कम ध्यान देता है और ज़्यादा ध्यान देता है जो शासक है, शासक वर्ग की पावर रिलेशनशिप पे, उनकी पावर किस तरह वो यूज़ करेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि जो रूलर है और रूल्ड है उनके रिलेशनशिप में। ही व्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द रूलर एंड ऑफ द रूल। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो देखते थे जो सभी चीज़ वो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द रूलर, राजा या शासक वर्ग के स्टैंड पॉइंट में आपका स्टेट क्राफ्ट या शासन व्यवस्था को देखते थे, ना कि जो सिटीज़न है उस स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनके ओर से कम ध्यान देता था। लेकिन जो रूलर है उसके ओर से ज़्यादा जो शासन व्यवस्था है उसको ध्यान देता था, मतलब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रूलर देखती थी राज्य को, ना कि फ्रॉम द सिटीजन्स। प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट रेदर देन द एक्सीलेंस ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन वे द मेन कंसिडरेशन। अभी देखिए, आपका जो निकोलो माकियावेली की जो मेन थॉट थी वो उसमें आपका स्टेट को बहुत महत्व दिया गया है। तो स्टेट रहेगा तो लोग रहेंगे, उनका कहना था। तो इसीलिए जो प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट है, स्टेट की जो रक्षा या सुरक्षा, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि उसकी जो शासन व्यवस्था की एक्सीलेंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी शासन व्यवस्था की मतलब उसको कितना दक्ष है, कितना कारगर है वो उसकी शासन व्यवस्था, उस पर कम ध्यान देती थी, ज़्यादा उसकी मतलब स्टेट को कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसकी सुरक्षा किया जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। क्योंकि उनका मानना था अगर स्टेट को अगर सुरक्षा दिया जाएगा, स्टेट अगर सुरक्षा में रहेगा तो लोग अपने आप ही सुरक्षा में रहेंगे। मतलब स्टेट की रक्षा या सुरक्षा, प्रिजर्वेशन ज़्यादा मायने रखती थी, ना कि लोगों के ऊपर जो शासन व्यवस्था थी वो कितना बेहतर हो। He writes of the mechanisms of the governments by which the state can be made strong and the politics that can expand their powers. और उनकी जो गवर्नमेंट की जो मैकेनिज़्म है वो मतलब
उस और उनकी रुझान था, जिससे मतलब स्टेट को ज़्यादा शक्तिशाली या बलवान बनाया जाए और आपका पॉलिटिक्स को उसी ओर मोड़ देना चाहिए, जिससे कि स्टेट की जो पावर है उसकी और भी एक्सपांशन हो, उसकी और भी बढ़ोतरी हो। मतलब स्टेट की प्रिजर्वेशन हो, स्टेट को और भी सशक्त, राज्य को और भी सशक्त बनाया जाए, उसको और भी बलवान बनाया जाए और उसकी पॉलिटिक्स ऐसे हो जिससे कि उसकी पावर और भी बढ़े। ही पॉइंट्स आउट द एरर्स डेट ब्रिंग अबाउट देयर डाउनफॉल टू। और उनकी जो किताब है आपका प्रिंस और द डिस्कोर्सेस, उसमें वो राज्य की कुछ खामियां पॉइंट आउट करते हैं जिससे कि आपका राज्य की डाउनफॉल होती है। अभी दार्शनिक सबाइन के रूप में, इन द वर्ड्स ऑफ सबाइन, द पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स इज टू प्रिजर्व एंड इंक्रीज पॉलिटिकल पावर इटसेल्फ and the standard by which he judges its success in doing this। अभी तो दोस्तों सबाइन के हिसाब से जो मकियावेली की जो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स है वो ये मतलब मकियावेली के जो हिसाब से जो पॉलिटिक्स की जो पर्पस है, उसकी उद्देश्य है, ये है टू प्रिजर्व एंड इंक्रीज द पॉलिटिकल पावर। आपकी जो पॉलिटिकल पावर है, जो मोनार्क का या रूलर की जो पॉलिटिकल पावर है, उसकी प्रिजर्वेशन करना, उसके संरक्षण करना और उसको बढ़ाना। और पॉलिटिक्स उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना वो ये उद्देश्य में सफल होती है, जो प्रिजर्वेशन और इंक्रीज ऑफ द पावर, पॉलिटिकल पावर ऑफ द रूलर, वो कितना कारगर होती है, उसी स्टैंडर्डिटी में आपका राज्य व्यवस्था या जो राजतंत्र है उसकी सक्सेस या फेलियर मापा जाएगा। He often discusses the advantage of immorality skillfully used to gain a ruler's ends। और माकियावेली मतलब प्राय ये डिस्कस करते हैं जो अनैतिकता, जो इमोरलिटी है, जो वास्तविक जीवन में जिसको ठीक नहीं समझाया जाता, वो रूलर कितने स्किलफुली, कितना दक्ष है, कितना स्किलफुल है उसको यूज़ करके, जो कि समाज में अनैतिक माना जाता है, लेकिन रूलर अगर उसको उसकी यूज़ अपने उसकी गेन के लिए, उसकी लाभ के लिए अगर यूज़ करता है तो वो ठीक है। भले ही मतलब वो कितना ही ख़राब हो, अगर रूलर उसको यूज़ करता है अपने लाभ के लिए तो उनके हिसाब से ये ठीक है, ये एक अच्छा पॉलिसी है, अब अच्छा एक शासक की मतलब अच्छा एक स्किल में माना जाएगा। और इसी बात के लिए मतलब माकियावेली को इतना निंदा किया जाता है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट ही इज़ नॉट सो मच इमोरल एज नॉन मॉरल। अभी देखिए, माकियावेली तो इमोरलिटी जो अनैतिकता है उसको सपोर्ट करते थे, मतलब रूलर शासक वर्ग की पक्ष में। अगर शासक वर्ग अगर इमोरल बन जाती है अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए तो वो ठीक है, लेकिन ये ऐसा वो जितना मतलब नॉन मॉरल थे, मतलब उनको नैतिकता या समाज में अच्छा या बुरा मतलब उनको उससे कोई लगाव नहीं था। वो बुरे नहीं थे, इमोरल नहीं थे, लेकिन नॉन मॉरल थे, मतलब उनको मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं था। उनका हिसाब से अगर मोरालिटी कोई मायने नहीं रखता अगर उसकी उद्देश्य उससे जो शासक वर्ग है या राज्य की उद्देश्य या उसकी गोल अचीव ना हो। A thing which should be immoral for an individual to do might, if necessary, in interest of the state, be justifiably done by a ruler or a monarch। अभी देखिए, अगर कोई भी एक चीज़ अगर एक व्यक्ति के हिसाब से अगर इमोरल हो, लेकिन आपका अगर रूलर अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगर क्या करे वो कार्य, तो उसके लिए ये जस्टिफाइड होगा। एक मोनार्क के लिए, रूलर के लिए जस्टिफाइड होगा अगर वो राज्य की इंटरेस्ट के लिए करे। तो मतलब राज्य के लिए मतलब आपका कुछ भी राइट है, मोरालिटी भी राइट है, अनैतिकता भी राइट है, इमोरालिटी भी राइट है, अगर वो उसकी उद्देश्य पूर्ति करे। हिज इंडिफरेंस टुवर्ड्स मोरालिटी देयरफॉर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। अभी देखिए, उनकी जो वो इमोरल नहीं थे लेकिन नॉन मॉरल थे, मतलब उनको नैतिकता से कोई लगाव नहीं थे, तो उनकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी थी, नैतिकता अनैतिकता, अच्छा या बुराई की जो कॉन्सेप्ट थी, वो आपका इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, अभी राजनीतिक जो लाभालाभ जो अगर वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, अगर उस सिचुएशन में अगर नॉन रूलर अगर
मोरालिटी अनैतिक या बुरा कार्य करके अगर उसका उद्देश्य पूरा कर लेता है तो उनके लिए ये ठीक है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि राज्य व्यवस्था क्या चाहता है उस समय, उसी पे बेस करेगा कि रूलर को मोरालिटी अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। मैकियावेली बेस्ड हिज थॉट ऑन टू प्रेमाइसेस। अभी देखिए मैकियावेली की जो थॉट प्रोसेस थी, उनकी जो चिंतन का प्रक्रिया था, वो दो प्रेमिसेस, दो आपका सिचुएशन में आपका बेस था। पहला दो तर्क था उनका, दो युक्ति था। फर्स्ट, ऑन द एंशियंट ग्रीक assumption that a state is the highest form of human association necessary for the protection, welfare and perfection of humanity, and as such the interests of the state are definitely superior to individual or social interests। देखिए पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि मैकियावेली के हिसाब से जो स्टेट था वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है, मनुष्य की जितनी भी एसोसिएशन है उसकी हाईएस्ट फॉर्म है। और ये बेस्ड आपका जो एंशियंट जो ग्रीक समाज की, जो ग्रीक पॉलिटिकल व्यवस्था की जो एजम्पशन थी, धारणा थी कि स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है, वो नेसेसरी है फॉर द प्रोटेक्शन, आपका सुरक्षा, वेलफेयर, भलाई और परफेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य की सर्वोच्च स्तर में उसको ले जाना, मानवता को। और ये ज़रूरी होता है, मतलब स्टेट की ज़रूरी होता है मानवता को, मनुष्य को, लोगों की प्रोटेक्शन, उनकी भलाई और उनकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ परफेक्शन पे ले जाने के लिए। तो इसी तर्क पे आधारित है कि द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, जो स्टेट की जो इंटरेस्ट है, उसकी जो हित है वो सुपीरियर है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा सुपीरियर है आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट या स्वार्थ से। मतलब लोगों की जो सोशल इंटरेस्ट है, सामाजिक इंटरेस्ट है, वो उतना मायने नहीं रखता जितना राज्य की जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और दूसरा जो तर्क है उनकी, जो उनकी जो राजनीतिक सिद्धांत का, वो बेस्ड है was a self interest in one form or another, particularly material self interest is the most important of all factors of political motivation। अभी देखिए वो बोलते थे मैकियावेली का, ये बात था कि मैन इज़ मतलब इनहेरेंटली इमोरल, मतलब मनुष्य वास्तविक रूप में, प्राकृतिक रूप में वो एक मतलब खराब है। वो हमेशा अपनी मतलब भलाई की सोचता है, अपने सेल्फ हित की सोचता है, और वही उसकी मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है। और आपका इसी प्रेमिस में उनका ये तर्क बेस है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है, व्यक्ति की जो अपना जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, इन वन फॉर एक कोई भी रूप में आपका जो मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट है, और जो सेल्फ इंटरेस्ट में आपका पर्टिकुलरली आपका जो मटेरियल, जो भोगवाद है, जो आर्थिक जो मैटर को या जो एक्वायर करना, एक्यूमुलेशन करना मटेरियल पोजीशन को, उसकी जो इंटरेस्ट है वो मनुष्य में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है, मतलब कोई भी राजनीतिक मोटिवेशन, जो मतलब कोई भी राजनीतिक मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो सोर्स है, वो है लोगों की सेल्फ इंटरेस्ट या मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट। Hence, the art of statecraft consists of the old calculation of elements of self-interest in any given situation and the intelligent use of the practical means to meet the conflicting interests। अभी देखिए, अभी जो स्टेट क्राफ्ट है, जो राज्य व्यवस्था की जो कला है, आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, आपका यही जो एक व्यक्तिगत, हर व्यक्ति का जो स्वार्थ जो है उसकी, मतलब आपका आपका उसको मद्देनज़र रख के जो राज्य व्यवस्था है, ये यही उसकी मेन उद्देश्य है, जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति करना। और उसकी जो इंटेलिजेंट यूज़, जो आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है, जो राज्य व्यवस्था की जो कला है, उसको यूज़ करके जो हर व्यक्ति की जो इंटरेस्ट है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, मतलब उसमें एक बैलेंस लाना, प्रैक्टिकल मीन्स टू मीट द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। जो व्यक्ति की जो सेल्फ इंटरेस्ट है और राज्य की इंटरेस्ट है, और सभी व्यक्ति के जो लोगों की, जो सिटीजन की जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक, मतलब उसमें एक बैलेंस लाना, उसको मतलब प्रैक्टिकल वे से, आपका प्रैक्टिकल कोई भी जो राज्य व्यवस्था से उसको वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना और एक मतलब अंडरस्टैंडिंग में आना, मतलब स्टेट की जो इंटरेस्ट है और लोगों की जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें एक बैलेंस लाना।
और ये दोनों प्रेमिस आपका उनकी जो दो किताब है द प्रिंस और डिस्कोर्सेस, उसमें यही जो लोगों की जो सेल्फ इंटरेस्ट है और जो मटेरियल इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, और राज्य की जो इंटरेस्ट है और उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही दो प्रेमिसेस है उस इसी पे आधारित है उनकी जो दो किताब है द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस। तो ये था माकियावेली की पॉलिटिकल थॉट्स का कुछ आभास, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म। तो आशा करता हूँ ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।